एक ऐतिहासिक दिन, वह दिन जब कराची से 300 साधक ब्रह्मा बाबा के नेतृत्व में एक नई रोशनी की तलाश में भारत के माउंट आबू पहुंचे। यह केवल एक स्थानांतरण नहीं था, ये था एक आध्यात्मिक युग का शुभारंभ। यहीं से आरंभ हुई प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की यात्रा, जो आज 140 देशों में लाखों लोगों की सोच और जीवन शैली को रूपांतरित कर रही है। यह संस्था कोई साधारण संगठन नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में चलने वाली वह शक्ति है जो समाज को आत्मज्ञान, नैतिक मूल्यों और मानसिक शांति की राह दिखा रही है। ब्रह्म कुमारीज ने यह सिद्ध किया है कि परिवर्तन केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव और सेवा से आता है। चाहे वह जेलों में परिवर्तन की लहर हो, स्कूलों में मूल्य शिक्षा का समावेश या तनावग्रस्त जीवन में मेडिटेशन की रोशनी, ब्रह्म कुमारीज हर वर्ग, हर दिशा में कार्यरत है। और इस समर्पण की जड़ें जुड़ी हैं उस ऐतिहासिक दिन 5 मई 1950 से, जब एक नए युग की नींव माउंट आबू में रखी गई थी। योग गुरु पद्मश्री स्वामी शिवानंद बाबा अब हमारे बीच नहीं रहे। 3 मई की रात वाराणसी के BHU अस्पताल में उन्होंने 128 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। 1896 में जन्मे शिवानंद बाबा ने अपना पूरा जीवन सादगी, ब्रह्मचर्य और योग को समर्पित कर दिया। उनका जीवन आज के युग में संयम और तपस्या का जीवंत उदाहरण था। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया और उसी सम्मान समारोह में जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जमीन पर बैठकर प्रणाम किया, तो पूरा देश उनकी विनम्रता और गरिमा से भाव विभोर हो गया। अपनी अंतिम यात्राओं में से एक में शिवानंद बाबा ने 2022 में ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्यालय का भी दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने गॉडलीवुड स्टूडियो के फेमस शो एक मुलाकात में ब्रह्म कुमारी ब्रह्मचर्य और योग विषय पर दिल खोलकर अपने विचार व्यक्त किए थे। I am always far away from worldly discussion. I do not read books. Okay. Only spiritual books I read. I do not see TV. I do not hear radio. Daily life, I get up from my bed, say about 3 o'clock. उन्होंने अप्रैल 2025 में गुरुग्राम स्थित ब्रह्म कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर का भी दौरा किया, जहां उनका आत्मीय स्वागत और सम्मान किया गया था। आज भले ही वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेरणादायक जीवन शैली, योग के प्रति समर्पण और सादगी की मिसाल आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दिखाती रहेगी। दो मई 2025 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में एजिंग विद डिग्निटी नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ब्रह्म कुमारी संस्था के बीच वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया गया। इस गरिमामयी अवसर की मुख्य अतिथि थी भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अपने उद्बोधन में राष्ट्रपति महोदय ने भारत सरकार और ब्रह्म कुमारी के इस सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुखद और सहज भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। राष्ट्रपति महोदय ने इस मौके पर सरकार द्वारा विकसित वरिष्ठ नागरिक पोर्टल और 5 राज्यों में स्थापित वृद्धाश्रमों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया।
उन्होंने ब्रह्म कुमारीज की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि ब्रह्म कुमारीज संस्था ने अध्यात्म को न केवल आत्म उन्नयन का माध्यम बनाया है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का सशक्त साधन भी सिद्ध किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का ब्रह्मा कुमारी जैसे आध्यात्मिक संस्था के साथ सहयोग वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आध्यात्मिक संस्थानों की पहुंच और प्रभाव का लाभ उठाकर उनकी साझेदारी से बुजुर्गों को भावनात्मक समर्थन, सामुदायिक देखभाल और आध्यात्मिक संबल प्रदान किया जा सकता है। आज उनके साथ MOU भी हुआ। मुझे लगता है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और उनके आगे का रास्ता बहुत सुगम हो पाएगा। आध्यात्मिकता को व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनाने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इस MOU का आदान प्रदान ब्रह्म कुमारी संस्था की प्रबंधन समिति की सदस्य BK आशा और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री अमित यादव के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने समेत केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले और BL वर्मा, गुरुग्राम ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका BK आशा दीदी समेत सोशल विंग का प्रतिनिधिमंडल उपस्थित रहा। ब्रह्म कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में ही हाल ही में मीडिया विंग के सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा साइबर मीडिया क्षेत्र से जुड़े सैकड़ों मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में जिले के प्रभारी मंत्री KK बिश्नोई ने उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्थान ने पूरे विश्व में अमन और चैन का संदेश फैलाया है, जिससे एक नए और श्रेष्ठ समाज की स्थापना संभव हो सकेगी। उन्होंने ज्ञान सरोवर की इस दिव्य भूमि को प्रणाम करते हुए कहा कि यह संस्थान केवल एक संस्था नहीं, बल्कि मानव जीवन की सर्वोच्चता का प्रतीक है। ब्रह्म कुमारीज ने स्त्री नेतृत्व को आध्यात्मिक नेतृत्व में परिवर्तित करके पूरे विश्व को एक नई चेतना दी है। विश्व के हृदय में आत्मचेतना से प्रकाशमान करने वाले ब्रह्मा कुमारी संस्थान की इस दिव्य भूमि को मेरा प्रणाम। विश्व के अंदर इसका आज एक बहुत बड़ा संदेश है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान केवल एक संस्थान ही नहीं, मानव जीवन की सर्वोच्चता का पर्याय है। आपने मात्र नेतृत्व, स्त्री नेतृत्व को आध्यात्मिक नेतृत्व में बदलकर विश्व में एक नई चेतना दी है। सम्मेलन में आए विभिन्न वक्ताओं ने भी संस्थान के वातावरण की सराहना की। महानगर टाइम्स जयपुर के चेयरमैन एवं विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा और दैनिक जागरण के समूह संपादक विष्णु त्रिपाठी ने कहा कि इस पवित्र वातावरण से पत्रकारों की लेखनी को सकारात्मकता की नई दिशा मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलती है और ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि हमें इस पुण्य भूमि पर जीवन जीने का अवसर मिला है। ऐसे पावन स्थान पर आकर आत्मिक उन्नति का अनुभव होता है। सद्भावना की अवधारणा पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है। जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के शुभचिंतक नहीं बनते, तब तक सद्भावना सार्थक नहीं हो सकती। मुझे स्मरण है, यहाँ प्रथम मंजिल पर दादी प्रकाश मणि जी का कक्ष था और उनके बगल में आधुनिक किचन बना था
और उन्होंने बहुत प्रसन्नता पूर्वक बताया था, और मेरी भी आंखों में चमक वो स्टील के बर्तन देख करके बढ़ गई थी कि एक ऐसा स्थान यहाँ स्थापित होने जा रहा है जो पूरे विश्व में अपना असर स्थापित करेगा। हम लोगों का सौभाग्य है, जब ये हॉल बना था तो ये भवन था। आज इतनी देर से मैं बैठा हुआ हूँ, खोया हुआ था। इसमें आध्यात्मिकता का निवास है, इसमें पवित्रता का निवास है, इसमें पुण्याई का निवास है। मैं सोच रहा था तो मुझे दो ही स्थान याद आए। एक बार प्रभु की कृपा से सुबह 4 बजे केदारनाथ जी के गर्भगृह में बैठा हुआ था, और एक बार कोलकाता में रामकृष्ण परमहंस जी की जो साधना कक्ष है, वहां पर ऐसी ही अनुभूति होती है जो यहाँ आकर के अनुभूति होती है। यहाँ पर भी एक अद्भुत सद्भावना है। क्या सद्भावना है? जो सभा के संस्कार होते हैं, किसी भी सभा के संस्कार होते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि जब दोनों पक्ष मंच और श्रोता, जब डायस और श्रोता ये दोनों पक्ष एकाकार हो जाएं, यानी एक आकार के हो जाएं, जितने लोग मंच पे हो उतने ही लोग श्रोता बचे, तभी सद्भावना जो है सभा पक्ष में स्थापित होती है। तो ये जो आपकी सद्भावना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने किया, और इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव एवं मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा भाई, बीके मृत्युंजय भाई, IIMC के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर संजय द्विवेदी, पूर्व कुलपति मान सिंह परमार, मीडिया विंग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरला, राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु और जयपुर वैशाली नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चंद्रकला ने अपने अपने विचार रखे। हमारी ऋषि परंपरा हमको प्रश्न करना भी सिखाती है, कैसे प्रश्न करना, पर हम प्रश्न भी नहीं कर पाते। कई बार हम चिढ़ाने के लिए प्रश्न करते हैं, परीक्षा लेने के लिए प्रश्न करते हैं। प्रश्न हमेशा जिज्ञासा को शांत करने के लिए होते हैं, और क्योंकि पत्रकारिता की जो पूरी यात्रा है वो प्रश्नाकुलता से ही प्रारंभ होती है। जिस दिन प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, पत्रकारिता भी समाप्त हो जाएगी। सवाल उठाना हमारा काम है, पर सवालों को कैसे उठाना, सवालों को कैसे लिखना, और इस नाते पत्रकारिता को एक आध्यात्मिक आधार से जोड़ना पड़ेगा। उस संचार और संवाद की जो भारत की परंपरा है उससे जोड़ना पड़ेगा। वर्तमान समय में ये परिदृश्य आज का है विश्व का। वर्तमान समय में जब सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है, पूरा विश्व दुख और अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, संसार की कोने कोने में मार काट मची हुई है, और रोजाना हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणित करने में लगी हुई है। जगत के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ रहे हैं। संसार में सुख शांति एवं प्रेम के लिए आध्यात्मिकता का पाठ बहुत आवश्यक है, और मन की शांति के बिना विश्व शांति संभव नहीं है, और मन की शांति ब्रह्मा कुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय से हमें प्राप्त होती है। बीके सुदेश दीदी ने अपने संबोधन में कहा कि मीडिया को ऐसे समाचार देने चाहिए जो न केवल शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, एकता और सत्यता का संदेश दें, बल्कि समाज उस संदेश का साक्षात स्वरूप बन सके। शांति मेरा धर्म है, शांति हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भारत की चिड़िया सोने की चिड़िया खाली नहीं थी, शांति की चिड़िया है, अथवा शांति का स्वराज हमारे भारत में था। सुख शांति पवित्रता का ताज था, और ई फॉर है इजी एंड एवरीथिंग, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, और वो है आत्मा की एनलाइटनमेंट। मंच पर उपस्थित वक्ताओं ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों पर चिंता जताते हुए कहा कि जब चारों ओर अशांति फैली हो, तब संवाद ही एकमात्र माध्यम है जो समाधान दे सकता है। मीडिया के पास ये शक्ति है कि ब्रेकिंग न्यूज के बजाय मेकिंग न्यूज प्रस्तुत कर समाज को नई दिशा दे। सारे भारत इस समय पर पत्रकारों के तरफ ही देख रहे हैं
और उन्हीं से ही वो अपेक्षा करते हैं कि भाई कोई ऐसा सजेशन मिले। तो मैं समझता हूँ आप जो 2-3 दिन यहाँ रह रहे हैं, किसी भी स्थिति हमारे सामने आए, परंतु हम विश्व को एक आदर्श भारत बनाने का जो प्रयास है उसमें हम लोग भी सम्मिलित होकर के हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से करेंगे। इस दुनिया को बदलने के लिए भगवान ने एक लक्ष्य चुना है। आप सबको वो सुंदरता ने, आंतरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए और आपको अच्छी रीति से श्रृंगार करने के लिए यहाँ बुलाया है। यहाँ से आप जो जाते हैं तो हर एक बहुत आंतरिक सुंदरता को लेके जाएंगे, बहुत सुंदर बन के यहाँ से जाएंगे। ये तो हमारा लक्ष्य है। यह सम्मेलन 3 दिनों तक चला, जिसमें पत्रकारिता में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। ये संसार एक रंगमंच है जहाँ मैं आत्मा अभिनय करने आई, पर मेरा मूल निवास स्थान शांति का धाम है। मुंबई स्थित इंटर रिलीजियस सॉलिडेरिटी काउंसिल के तत्वाधान में बहाई सेंटर में एक अंतरधार्मिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यह सभा 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले के पीड़ितों की स्मृति को समर्पित थी। इस अवसर पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, जैन, अहमदिया, बहाई धर्म के प्रतिनिधियों समेत ब्रह्मकुमारीज गाम देवी से जुड़े बीके सदस्यों ने एक मंच पर आकर शांति, सहानुभूति और एकजुटता का संदेश दिया। सभा में सभी धर्मगुरुओं ने एक स्वर में धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा की कड़ी निंदा की और कहा कि कोई भी धर्म नफरत और हिंसा की अनुमति नहीं देता। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी धर्मों की मूल शिक्षाएं करुणा, न्याय और जीवन के प्रति सम्मान पर आधारित है। इस प्रार्थना सभा के माध्यम से पीड़ित परिवारों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके लिए शांति एवं धैर्य की प्रार्थना की गई। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शांति और सकारात्मकता